नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने पूरे भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में गिरते शैक्षणिक स्तर को सुधारने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी शैक्षिकी जागरूकता कारवां शुरू करने का ऐलान किया गया। इस मुहिम के तहत आज कटौली, मलिहाबाद स्थित शाहीन ग्लोबल एकेडमी में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसों के आधुनिकीकरण और छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर विस्तृत रूपरेखा के बारे में बताया गया। इस दौरान संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ यूसुफ अल हुसैनी और मौलाना मुस्तफा नदवी ने संयुक्त रूप से समाज से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा का प्रसार किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि शिक्षक, अभिभावक और आम नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। शाहीन ग्रुप का संकल्प है कि देश का कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। डॉक्टर साहब का लखनऊ यूपी का कारवां की शुरुआत हुई है, लखनऊ तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इसी मौके से डॉक्टर साहब से गुजारिश करें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें तमाम लोगों को ये मैसेज जाए कि हम तालीम में अपने आज की नस्ल को कहाँ देखना चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे मेहमानान जो है अपनी अपनी गुफ्तगू रखेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना सैयद यूसुफ अल हुसैनी यहाँ पर, और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब एक जानी मानी शख्सियत है जो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही है, और ख़ास तौर से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मकसद ये तालीमी कारवां जो डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में निकल रहा है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, यूपी के मुख्तलिफ़ सूबों में, शहरों में ये कारवां रवां दवां है। और आज इसका पड़ाव ये इस क्षेत्र में था, जामिया सैयद अहमद शहीद में, मलिहाबाद के इलाके में। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की गुफ्तगू असल है, आप उन्हीं से हमें काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद प्रोग्राम हो चुके हैं और यूपी की इफ्तिताह, कारवान की इफ्तिताह जो है आज यहाँ पर लखनऊ से जो है शुरू हुई है, इस कैंपस से शुरू हुई है। इसका मकसद ये है कि तलबा की कमज़ोरियाँ जो हैं उसको कैसा ख़त्म किया जाए, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, किन मराहिल से गुज़रकर आज के जो अहम मसाइल हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल का असर है, सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद बहुत कम है, 15-20% हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की कमज़ोरी, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद 80% है। इसको समझते हुए और मदरसे के में किस तरह से असली तालीम को शामिल किया जा सकता है, मदरसे के फ़ारिग़ीन के लिए क्या तरीक़ेकार हैं, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ दिए हैं या मदरसा छोड़ दिए हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं, और वो बच्चे जो फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, या वो बच्चे जो फ़ेल हो रहे हैं, मुसलसल फ़ेल हो रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को निकाल देते हैं, आमतौर पे बाज़ वक्त 10th में निकाल देते हैं, उनके रिज़ल्ट ख़राब हो, ऐसे निकाले हुए बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, ये तमाम के लिए रास्ता दिखाने के लिए और इसको मोटिवेट करने के लिए लोगों को, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी मदारिस इस तहरीक में जुड़ना चाहते हैं उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए, और जहाँ कहीं रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो लोगों को उनकी रहनुमाई के लिए हम घूम फिर रहे हैं, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी स्कूल की ज़रूरत है तो उन लोगों से मिलकर उनकी रहनुमाई करने के मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। दीनी तालीम की बात कही जाए तो एक अलग नहीं, वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, बल्कि थोड़ा सा स्कार्फ को टाइट बांध के गंदे माहौल की स्कूलों में भेज रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि माहौल का असर हो ही जाता है, तो इसके लिए अच्छे माहौल के इदारे कायम करना और अच्छे इदारों में बच्चों को भेजना है अपनी। और जो ड्रॉप आउट का मामला है इसकी आप निशानदेही कैसे करेंगे और कैसे रोकथाम करेंगे, कम से कम करेंगे इसको? देखिए, बच्चों की जो है ड्रॉप आउट होता है वो सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से होता है 80%। तो सब्जेक्ट की कमज़ोरी दो चीज़ों की वजह से हो रही है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में कमज़ोरी है, तो बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आता और बच्चा जाता है स्कूल को और कुछ बेनिफिट नहीं होता। कोई ऑफिसर है घर पे सुबह तैयार हो रहा है, वक्त पे जा रहा है, वक्त पे आ रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा और उसको यकीन है कि कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या वो जाएगा ऑफिस को? यही मामला बच्चे के साथ होता है, वो स्कूल जा रहा है, वो हासिल नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता बाहर उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है इधर उधर घूमने में और आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आउट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि मैथ्स और लैंग्वेजेस ठीक करें,
छोटी क्लासेस में, तो सारे सब्जेक्ट समझेगा और ऐसे ड्रॉप आउट, और वो ड्रॉप आउट होने से बचेगा, ड्रॉप आउट होने से बचेगा। जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनके लिए हमारे पास एक ख़ास प्रोग्राम है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, AICU। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता वैसा हमारा एकेडमिक ICU है, जहाँ पर बच्चे को मैथ्स और लैंग्वेजेस में इम्प्रूव कर, रिक्वायरमेंट अलग है, स्पीड अलग है, और उसकी मैथ्स और लैंग्वेजेस, रियाजी और ज़ुबानों को ठीक करते हैं, जहाँ से आता है वहाँ से लेके चलते हैं, और उसकी क्लास के मतलूबा क्लास के काबिल मैथमेटिक्स लैंग्वेज को करके उसको क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, यानी ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, और वो वहाँ पर एंजॉय करता है, पढ़ता है, सक्सेस हो जाता है। ऐसे कई बच्चे माशाल्लाह जो 4 साल 3 साल वर्कशॉप में काम करे, डीजल मैकेनिक के पास जाके सीख रहे थे, वो आए, 10th पास करे, इंजीनियर बने, अब शाहीन के डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह, गवर्नमेंट मेडिकल सीट भी लिए हैं, बेहतरीन लॉयर हैं, बेहतरीन मैनेजर हैं, BBA और MBA करे हैं। तो ये इस तरह से हम ड्रॉप आउट को वापस लाकर उनको तालीम से जोड़ने का एक नहायत ही कामयाब तजुर्बा करे हैं, और पूरे मुल्क भर के स्कूल के ज़िम्मेदारान और मदरसे के ज़िम्मेदारान को हम ये तक ये पहुंचाना चाहते हैं। कोई आकर देखना चाहते हैं तो वो आएँ, बीदर तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे मेहमान रहेंगे इंशाअल्लाह। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।